देखिए, एक तो 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके मैंने इस संघ पर एक तरीके से मेरा कब्जा हुआ था या मैं चुनाव जीता था और इनके मन में कसक थी और ये षड्यंत्र, एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला, क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में 2-2 बार जेल जा चुका हूं और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। क्या विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया भी टीम की तरह कांग्रेस में पहले से ही थी? ये तो ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन से, जिस तरीके से विनीश फोगाट ये कह रही हैं कि हमारे साथ हुआ, ऐसा फिर कभी किसी महिलाओं के साथ उनके साथ क्या हुआ? जिस दिन की घटना वो बता रही थी उस दिन मैं लखनऊ में था, तो कैसे हो गया ये तो समय आने पर पता चल। साक्षी मलिक ने ये कहा कि विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया अब राजनीति का दामन थाम लिए, कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने कहा? देखिए, हम उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और जिस तरीके से इन सब लोगों ने मिल करके एक झूठा षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के इशारे पर रचा, जिस तरीके से 2 साल लगभग हो गए, देश की कुश्ती बर्बाद हो गई और हमारे ऊपर 2 साल में क्या बीता वो हम जानते हैं और उनके ऊपर क्या बीत रहा है वो जानते होंगे, क्योंकि सच्चाई होती तो इतनी तकलीफ ना होती, ना उनको तकलीफ होती ना हमको तकलीफ होती। सब जानते हुए ये लोग झूठ का सहारा लिए। आवाज सच्चाई देश की जनता के सामने है और अभी तो बहुत लोग साथ छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय तो ऐसा लगा था कि शायद ये घटना सत्य हो। तमाम लोग आ गए थे समर्थन में, हजारों लोग आ गए थे। आज धीरे धीरे अलग हो गए, सब अलग हो जाएंगे। नेताजी, जिस तरीके से 2 साल से दर्द आप झेल रहे थे, जिस तरीके से आप पर संगीन आरोप लगाए गए और पूरा मामला न्यायालय में है और जिस तरीके से आप पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस का हाथ षड्यंत्र है, वो बात सच सामने आई। अब अगला एक्शन क्या होगा? अब अगला एक्शन क्या? अभी तो मैं केस लड़ रहा हूं। अब केस न्यायपालिका में विचाराधीन है, हो जाए तो देखा जाएगा। नेताजी, बुलडोजर की नीति को लेकर लगातार अरे चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा कर दिया। अब उसमें क्या है भाई? कुछ गलती तो हुई है और गलती शासन स्तर पर नहीं हुई है, कुछ अधिकारियों की देन है। ये दिन देखना पड़ रहा है। इस तरीके से लोगों का जो घर गिरा, क्या अब न्यायालय इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर उन्हें कोई? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान में ले लिया है, अब इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।